ललितपुर जिले के थाना मड़ावरा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या के एक मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें मृतक के चचेरे भाई ने जमीनी विवाद के चलते नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं उसके अन्य भाइयों सहित उसे भी इस मामले में फर्जी फंसाने का आरोप लगाया है। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि सन 2024 में उसने अपने हिस्सा बांट की जमीन मड़ावरा के एक व्यापारी को बेची थी, जिससे उसके परिवार के लोग उसे रंजिश रखने लगे तथा उसे भी लगातार धमकियां देते रहे। हद तो जब हो गई जब विपक्षी उसकी जमीन पर पक्का निर्माण करने लगे, जिसकी शिकायत उन्होंने ललितपुर आकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से की, जिसको लेकर एसडीएम मड़ावरा द्वारा जांच की गई और कार्य को रुकवा दिया गया था, जिसको लेकर परिवार में ही लगातार विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के चलते उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी और आनन फानन में परिवार के लोग उसे मड़ावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां कुछ ही समय पश्चात उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश चेयरमैन महेंद्र मयूर ने व्यापार मंडल प्रतिनिधियों के साथ इस मामले में ललितपुर जिले के न्याय पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक से मुलाकात की और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा कि निर्दोष को कभी फंसने नहीं देंगे और अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, यही उनकी फर्स्ट प्राथमिकता है। और उन्होंने कहा, इस मामले की हम पूरी निष्पक्ष जांच कराएंगे। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के चचेरे भाई ने कहा कि जिस कारण मृतक गोविंद ने जहर खाकर आत्महत्या की है, यह उनका घरेलू मामला था, ना कि प्रदीप खन्ना और ना ही मेरे परिवार का। यह लोग फर्जी हम लोगों को झूठा फंसा रहे हैं तथा उनके परिवार में देवेंद्र रैकवार नाम का एक व्यक्ति है, जो पहले से ही और अन्य मामले में हत्या का आरोपी है तथा हमें भी जान से मारने की धमकी देता चला आ रहा है और कहता है, तुमने जमीन उन्हें क्यों बेची है? और बताया कि हमारे परिवार के लोग ही हमारे हिस्से की सस्ती माटी मोल खरीदना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया था, जिससे तभी से वह लोग हमसे नाराज थे और हमने जिसको जमीन बेची थी उन लोगों को कब्जा नहीं करने दे रहे थे। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक के परिजनों सहित कई अन्य लोगों ने अपना आपा खोते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़ एवं गाली गलौज की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तथा जिस प्रकार इस घटनाक्रम को दिखाया जा रहा है और घटना का समय बताया जा रहा है, वह बिल्कुल विपरीत है, जिससे लगता है कि मामला पूरा व्यापारी को फंसाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जबकि घरेलू लड़ाई में विषाक्त पदार्थ का सेवन किया गया है, जिससे युवक की जान गई है। दिनांक 10 मार्च 2026 को थाना मड़ावरा क्षेत्र अंतर्गत कस्बा मड़ावरा निवासी गोविंद रैकवार पुत्र श्री मनु रैकवार द्वारा आत्महत्या की जाने के संबंध में एक सूचना थाना हाजा पर प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जा पुलिस लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुतकिल किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा आत्महत्या के संबंध में कुछ व्यक्तियों पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा प्रकरण में अग्रतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहाँ की रहने वाली? संजू रीमन नाम है, मड़ावरा का रहने वाला हूँ मैं। मृतक के मेरे चाचा के लड़के हैं और उनके आपसी विवाद में भाई भाई उन लोग लड़ पड़े और जिसको मैंने जमीन बेची है उनको बिलाना चाहते हैं लोग। 2024 में खन्ना जी को बेची थी हमने, रंग भरे गए, ये लोग कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, प्रशासन को भी किया सब बातें, लेकिन ये लोग कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। और उनमें से मान लो उसका भाई देवेंद्र डीमर नाम है उसका, पहले से एक मर्डर किए बैठा है। धमकी भी दे रहे? हाँ, जान से मारने की धमकी देता है। खेत पर जा भी नहीं सकते हैं उसके मारे।
हम भी बहुत परेशान हैं, जान से मारने की धमकी देता है जहाँ चार। हम अकेले आदमी हैं। कल उनके घर में विवाद हुआ, भाई भाई लड़ पड़े, और उसने दवाई खा ली। इन लोगों को बिताना चाहता है वो। आपको भी बताना चाहता है? हमें भी बिताना चाहता है। हम आए हैं एसपी साहब के पास, अपनी बात रखेंगे। उससे आत्महत्या वाली घटना में व्यापार मंडल के मडावरा के हमारे अध्यक्ष श्री संजय खन्ना और उनके 2 भाई के विरुद्ध वहां पे आत्महत्या के मामले में उनको आरोपी बना गया है। इस संबंध में हम लोगों ने अभी 2 दिन से पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिलाध्यक्ष दीप त्रिपाठी जी, हमारे साथी अशोक अनौरा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत की है और उसमें कहा कि निर्दोष व्यापारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दबाव में कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने हम लोगों को बिल्कुल आश्वस्त किया है कि किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और दोषी को बचाया नहीं जाएगा। इस बात से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे संजय खन्ना लगातार 20 वर्षों से हमारे वहाँ पे अध्यक्ष हैं। तो इस मामले में जो हम लोगों को जानकारी है कि वो उस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक ज़मीनी विवाद चल रहा है जिसके संबंध में वो न्यायालय में कई निर्णय वहाँ से हो चुके हैं। तो हमने इस संबंध में कप्तान साहब को काफ़ी कुछ बताया है, तो हम कप्तान साहब की बात से पूर्णतः आश्वस्त हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उन्होंने इस संबंध में मडावरा के क्षेत्राधिकारी को इस संबंध में जांच का आदेश दिया है और वो जांच जैसी आ जाएगी उसके आधार पर पुलिस आगे का निर्णय लेगी।